जाकर कोई भी पागल हो सकता है, दीवाना हो सकता है। साधारण नहीं है वो पूरी ब्रजभूमि किसी को भी पागल कर सकती है। वहां ठाकुर जी रहते हैं। जो बात मैं बता रहा हूं इसे ध्यान से सुनिएगा और कभी वृंदावन जाए तो ध्यान से देखिएगा। जब कोई भी बिहारी जी के दर्शन करने जाता है और वापस लौट रहा होता है ना, उसके चेहरे पर तेज देखिएगा कितना है। यह आपको दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देगा। कुंज की गलियों में जो लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं ना, उनके चेहरे पर तेज देखिएगा कितना है, चमक रहे होते हैं चेहरे। जब वो ठाकुर जी के दर्शन करके आते हैं ना, तो अद्भुत ऊर्जा साथ लेकर आते हैं। और जब वृंदावन से लौट जाते हैं ना, तब उन्हें एहसास होता है कि शरीर तो आ गया लेकिन दिल वही रह गया। ऐसी अद्भुत जगह है वृंदावन। ऐसे ही प्रेम का एक अद्भुत प्रसंग आपको सुना रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनिएगा। ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो जाएंगे आपको। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। मेवाड़ की रहने वाली अजब कुमारी। अजब कुमारी राजसी परिवार में पैदा हुई। राजा की बेटी थी। एक बार ब्रजभूमि आई। ब्रजभूमि आई तो गिरिराज जी गई। गिरिराज जी जाकर के जतिपुरा में श्रीनाथ जी के दर्शन की, भगवान गिरिराज के दर्शन की, ठाकुर जी के दर्शन की। हम सब जानते हैं कि श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो नाथ द्वारा में है, मेवाड़ में है। लेकिन क्यों है श्रीनाथ जी वहां? ठाकुर जी ब्रिज छोड़कर कभी जाना नहीं चाहते। ठाकुर जी हमेशा ब्रिज में रहना चाहते। जब वृंदावन से मथुरा गए थे ठाकुर जी, तो उद्धव को कहा था कि ब्रिज छोड़कर आ गया हूं, मेरा मन नहीं लग रहा। और ठाकुर जी ने खुद कहा है, मैं इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं हो ना हो, लेकिन मैं वृंदावन में हमेशा मिलूंगा। जब भी मुझसे मिलने आओगे मैं वहां हमेशा मिलूंगा। तो अजब कुमारी मेवाड़ से ब्रिज आई, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। श्रीनाथ जी का मंदिर उन दिनों गिरिराज पर्वत पर होता था, जतिपुरा में। जब दर्शन किए तो बस देखती रह गई, दीवानी हो गई, प्रेम हो गया ठाकुर जी से। कोई भी पागल हो जाता है ठाकुर जी को देखकर। अजब कुमारी पागल हो गई, इतनी बावली हो गई कि सुबह से लेकर रात तक बस ठाकुर जी को निहारती रहती थी। मंगल आरती से संध्या आरती तक वहीं बैठी रहती, देखती रहती थी ठाकुर जी को। उसके बाद उसे वापस जाना पड़ा मेवाड़। मेवाड़ जाकर के बीमार हो गई। जैसे जैसे ब्रिज की भूमि से मेवाड़ की तरफ बढ़ रही थी, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। वो विरह बढ़ रहा था, वो वेदना बढ़ रही थी। वो जो प्रेम ठाकुर जी से हो गया था, वो अब पीड़ा दे रहा था। इतनी पीड़ा दे रहा था कि मेवाड़ जाकर के बीमार पड़ गई। राजा की बेटी थी, बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन बीमारी किसी को नहीं पता। तबीयत खराब हो गई, कमजोर पड़ रही है, ठाकुर जी को ध्यान कर रही है, याद कर रही है। कोई इलाज नहीं। प्रेम का कोई इलाज होता है भला? इस अनंत ब्रह्मांड में बस हर चीज का इलाज है, प्रेम का कोई इलाज नहीं। और प्रेम भी ठाकुर जी से, तो उसका कोई इलाज नहीं। पिता परेशान। तो अजब कुमारी अपने पिता को कहती है कि मैं बस एक ही तरीके से ठीक हो सकती कि मेरे ठाकुर जी मुझे दर्शन दे दे, मैं ठाकुर जी से मिल लूं। मुझे श्रीनाथ जी से मिलना है, तभी मैं स्वस्थ होंगी, मुझे वहीं रहना है। तो अजब कुमारी के पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम कुछ दिन के लिए वहां चली जाओ, पर हमेशा के लिए तो तुम्हें वहां नहीं छोड़ सकता। तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा विवाह करना है, गृहस्थ जीवन संभालना है। हमेशा के लिए तुम्हें वहां नहीं छोड़ सकता, कुछ दिन के लिए चली जाओ। अजब कुमारी बड़ी प्रसन्न हुई। चलो कुछ दिन के लिए सही, ठाकुर जी से मिलने का मौका तो मिलेगा। और अजब कुमारी मेवाड़ से वापस आई ठाकुर जी से मिलने। ठाकुर जी के मंदिर में गई, वही आदत, वही प्यार, सुबह मंगल आरती से संध्या आरती तक बस वहीं रहना। देखती गोस्वामी जी को, गोसाई जी को और लोगों को जो ठाकुर जी के मंदिर में सेवा करते हैं, श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। मन में आता कि कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, हमेशा मेरे ठाकुर के पास रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाए। गोसाई जी के पास गई, बोली गोसाई जी, मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी है, मुझे भी मेरे ठाकुर के साथ रहना है, यहीं रहना है, मुझे सेवा करनी है। गोसाई जी ने कहा कि बेटा, यहां तो सब पुरुष सेवा करते हैं, तुम तो देखती हो, ठाकुर जी की सेवा सिर्फ पुरुष करते हैं। लेकिन तुम्हारे मन में ये भाव है तो तुम सेवा कर सकती हो, गायन की, भजन की, कीर्तन की, जो भी तुम्हारे मन में भाव आता है। यही मंदिर के प्रांगण में बैठ के
तुम भजन कीर्तन कर सकती, इस तरह की कोई भी सेवा तुम कर सकती। अजब कुमारी ने सोचा कि मैं क्या सेवा करूं। मन में आया कि ठीक है, यहां तरह तरह के भक्त आते हैं, सब मेरे ठाकुर से मिलने आते हैं, सब बातें करने आते हैं, और मैं तो एक राजकुमारी हूं। राजघरानों में एक खेल खेला जाता था, चौसर। चौसर में बड़ी प्रांगत थी अजब कुमारी, तो सोचे कि ठाकुर के साथ खेलती। कोई खेलता नहीं है मेरे ठाकुर के साथ, मैं खेलती हूं मेरे ठाकुर के साथ। और वहीं मंदिर के प्रांगण में चौसर लगाती, पासे फेंकती और ठाकुर के साथ खेलती। बड़ी प्रांगत थी अजब कुमारी चौसर में, इतनी प्रांगत थी कि कोई उसे हरा नहीं सकता था। अब जब खेलती थी तो अपना पासा फेंकती और ठाकुर जी की तरफ से खुद ठाकुर जी का पासा भी फेंकती थी। और जब अंतिम चाल चलनी होती, जहां अजब कुमारी जीतने वाली होती, वहां जानबूझ करके हार जाती और ठाकुर जी को जितवा देती। अपने ठाकुर को कैसे हरा देती, हमेशा जितवा देती। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि जैसे वो ठाकुर जी को जितवाती तो ठाकुर जी की दंतावली दिखती, ठाकुर जी के दांत दिखने शुरू हो जाते, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, ठाकुर जी खुश दिखाई देते। बहुत सारे लोग इस बात को देखते थे कि ठाकुर जी खुश, दंतावली दिखाई देती है, प्रसन्न दिखाई देते हैं जब जीतते हैं। अजब कुमारी ठाकुर जी की मुस्कुराहट देखकर बड़ी प्रसन्न होती, उनकी दंतावली देख करके बड़ी प्रसन्न होती, आनंद आता। रोज खेलती, रोज अंतिम चाल ऐसी चलती कि ठाकुर जी हारने वाले होते और उसके बाद ठाकुर जी को जितवा देते। अब उनके पिता का बुलावा आ गया कि बहुत दिन हो गए, वापस मेवाड़ आ जाओ। तो अजब कुमारी ने कहा कि ठीक है, सैनिकों को कहा कि ठीक है चलूंगी, बस एक खेल और खेलने दो मेरे ठाकुर के साथ। और आज अजब कुमारी ने चौसर बिछाई, ठाकुर जी को बड़े गौर से देखा। फिर जाना था अजब कुमारी को, आखिरी खेल था ये। चौसर बिछाकर पासे फेंकने शुरू की, एक बार अपने पासे, फिर ठाकुर जी की तरफ से पासे। खेल शुरू हुआ। आज का खेल बड़ा गंभीर था, ठाकुर जी हारते जा रहे थे। बड़ा खूबसूरत खेल रही थी अजब कुमारी, पारंगत थी। ठाकुर जी के पसीने आ गए, विग्रह में से पसीने आ गए। और जैसे जैसे खेल कांत हुआ, आज ठाकुर जी को भी लगा कि हार जाएंगे। ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अंतिम चाल आई, अजब कुमारी ने पासे पलट दिए और ऐसी चाल चली ठाकुर जी की तरफ से कि खुद हार गई। मन से और दिल से तो वो हार ही गई थी, और चौसर में भी हार रही थी। वो ठाकुर से कभी जीतना नहीं चाहती थी, अद्भुत प्रेम करती। और जैसे ही ठाकुर जी विजयी हुए, चौसर में जीते, तो इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि विग्रह से ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी अवतरित हो गए और अजब कुमारी को आलिंगन किया। यह अद्भुत मिलन था भक्त और भगवान का। अजब कुमारी की साधना पूरी हो गई थी, उसका प्रेम जो है साक्षात उसके सामने खड़ा था। ठाकुर जी सामने खड़े थे, उसको आलिंगन किया, बोले ठाकुर जी बता तेरे को क्या चाहिए, बहुत प्रसन्न हूं मैं तुझसे, तेरे प्रेम से, तेरे भाव से, बता तुझे क्या चाहिए। भक्त को भगवान मिल जाए और क्या चाहिए होता है। अजब कुमारी को भी कुछ नहीं चाहिए था, बस देखती रही ठाकुर को, निहारती रही, आंखों से अश्रु बहते रहे, ठाकुर जी मुस्कुराते रहे। ठाकुर जी भी देखते रहे और ठाकुर जी बोले कि सब आते हैं मुझसे मिलने, खेलने कोई नहीं आता, बस पहली बार आई है तू जो खेली है मेरे साथ, बहुत प्रसन्न हूं, बता तुझे क्या चाहिए। अजब कुमारी ने कहा कि ठीक है, मांगूंगी तो दोगे, दे पाओगे। ठाकुर जी तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, कुछ भी दे सकते। लेकिन यह प्रश्न गजब का था। ठाकुर जी ने भी भाव में आकर वादा कर दिया कि ठीक है, जो मांगोगी वही दूंगा, बताओ क्या चाहिए। तो ठाकुर जी का हाथ अपने हाथ में लिया अजब कुमारी और कहा कि पक्का वादा करो, पक्का वचन दो कि जो मांगूंगी वो दोगे। ठाकुर जी ने कहा कि हां, जरूर दूंगा। तो अजब कुमारी ने कहा कि ठीक है, मेवाड़ आ जाना, ताकि रोज आपके दर्शन कर पाऊं, आपको देख पाऊं, आपसे मिल पाऊं, आपके साथ बैठ पाऊं। मुझे आज जाना है, आप मेवाड़ आ जाना। ठाकुर जी मुस्कुराए, ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, आ जाऊंगा। उसके बाद हम सब जानते हैं कि मुगल तो कारण बने थे
बिना ठाकुर की मर्जी के कोई ठाकुर को इधर से उधर थोड़ी कर सकता है। ठाकुर जी ने मुगलों को कारण बनाया और चले गए मेवाड़। यह अद्भुत प्रेम की गाथा है। अब क्यों ना हो कोई वृंदावन आके पागल। प्यार जो हो जाता है ठाकुर जी से, हम सब ठाकुर जी के पास जाते हैं अलग अलग भाव लेकर के। हमेशा ठाकुर जी के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों में सबसे ज्यादा बात करते हैं अपनी डिमांड की, अपनी इच्छाओं की, अपनी भौतिकता की, आर्थिक जरूरतों की। कोई मेरे ठाकुर से जाकर ये पूछता है कि ठाकुर जी कैसे हो आप, आओ खेलते हैं थोड़ी देर, आओ थोड़ी बातें करते हैं, चलो यहां से बहुत देर हो गई मंदिर में बैठे बैठे, चलो यमुना किनारे बैठेंगे और बातें करेंगे। कोई कहता है ऐसा? एक बार कह के देखना। ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं आपके इस प्यार का, लेकिन इस प्रेम के लिए प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।